हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आप लोग शिक्षक भर्ती बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 12 जुलाई 12 जुलाई को लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का। दोस्तों, आप लोग भी भर दीजिएगा और सीटेट अपीयरिंग में रहेगा, तब भी काम चल जाएगा। दोस्तों, इसे याद करते हुए, इसको दिमाग में फीड करते हुए दोस्तों आपको सीटेट की अच्छे से तैयारी करनी है। और एक पोस्ट तो दोस्तों वहाँ पे बिहार में आपको शिक्षक भर्ती का लेना है। दोस्तों, इसी के बेस से तैयारी को आज से बेहतरीन करना है दोस्तों। और सीटेट की अच्छे से तैयारी करिए अभी से दोस्तों। और अपीयरिंग में अगर आपने भरा है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। तो यही उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग एक सीट ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। तो देरी न करते हुए दोस्तों हम सीटेट का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी का सीटेट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ बता दे रहे, कॉन्सेप्ट से समझिएगा। सीटेट बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है दोस्तों, सीटेट बहुत ही आसान होता है। बस कॉन्सेप्ट से सीखना है। बच्चे को केंद्र में रखकर अधिगम देना, शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और बाल केंद्रित शिक्षा पे सीटेट आधारित होता है। तो दोस्तों भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए, पहला क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा, आदर्श निर्देश दे पाना और सुन पाना। तीसरा है दोस्तों, दूसरों की बातों को समझ पाना। और चौथा, अपने मन की बात कह पाना। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पॉजिटिव हो, बच्चे के सोच के तरीके से, विचार के तरीके से जो पॉजिटिव होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों आपको बता देते, आदर्श निर्देश देना। बच्चे को कभी आदर्श और निर्देश नहीं दिया जाता। बच्चे, ये बताइए दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक बच्चे को आप आदेश देंगे? अगर आदेश दे दिए ना, कल से स्कूल आना बंद कर देगा दोस्तों, याद रखिएगा। निर्देश नहीं देना, आदेश नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो पहला, दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा, दूसरों की बातों को समझना। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने की बात कहा जा रहा है। तो दूसरों की बातों को समझना, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा कोई बात कर रहा है तो बच्चा दूसरे को भाषा को समझे। ऐसी बात तो नहीं। भाषा इससे सीख नहीं सकता है, भाषा को अर्जित कर नहीं सकता है। तो दोस्तों आपका तीसरा भी ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा, अपने मन की बात कह पाना। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि बच्चा अपने मन की बात को कह पाना। हाँ, कहीं तक पॉजिटिव है, लेकिन भाषा सीखने से रिलेटेड ये नहीं है दोस्तों कि अपने मन की बात कह पाना। ठीक है, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है दोस्तों। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अगर 3 ठीक गलत है तो पहले 1 ठीक सही होगा। तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में भाषा सीखने का प्रयोग करना, सबसे बेस्ट पॉइंट दोस्तों यही है, प्रयोग करना। और दोस्तों आपको बता देते हैं, प्रयोग करना ये जो है पॉजिटिव होता है दोस्तों। ये पॉजिटिव ऑप्शन होता है, पॉजिटिव कीवर्ड होता है। प्रयोग करना, बच्चा प्रयोग के माध्यम से जो करता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, वो बेस्ट अधिगम कहलाता है दोस्तों। तो आपका प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? भाषा सीखने का उद्देश्य। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, दूसरा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा गया, बच्चों के भाषा विकास में समाज की भूमिका, बच्चों की भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, यह कथन किसका है? दोस्तों बताना, बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों बताइए, जीन पियाजे हैं? नहीं है दोस्तों। जीन पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें आपको दोस्तों 4 स्टेज इन्होंने बताया है। 4 स्टेज बताया है कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, कितने वर्ष में कितना सीखता है, कितने वर्ष में कितना सीखता है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने बताया है स्टेज। आपको बताया स्कीनर महोदय ने बताया है क्या दोस्तों? अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर ने दिया है। तो दोस्तों आपके स्कीनर नहीं होंगे, तो याद रखिएगा
स्किनर महोदय नहीं होंगे दोस्तों, इन स्किनर महोदय, ठीक है। बीएफ स्किनर इनका फुल नाम है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ने दिया है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। आपको बता दें नॉम चोम्स्की, नॉम चोम्स्की दोस्तों भाषा से संबंधित भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों नॉम चोम्स्की ने दिया है। आपको बता देते हैं बच्चा भाषा विकास समाज की महत्वपूर्ण इकाई, बच्चा अगर कोई भाषा अर्जित करता है, सीखता है, उस समाज की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है दोस्तों। किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा। अब वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया गया, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिए हैं दोस्तों। और वाइगोस्की रूसियन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि बच्चा समाज के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। तो दोस्तों आपका वाइगोस्की चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा होगा। कह रहा है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन पढ़ते, पहला है शब्दकोश एवं विश्व कोश के प्रयोग की। दूसरा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तीसरा सतत एवं व्यापक आकलन की। चौथा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। इसमें दोस्तों आपका ना तो पहला होगा दोस्तों, आपको पता है शब्दकोश, ऐसी कोई बात नहीं, भाषा विकास समग्रता, शब्दकोश अच्छी होगा। विश्वकोश प्रयोग करना गलत बात है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देते हैं सतत एवं व्यापक आकलन। दोस्तों ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगातार आपका आकलन हो, इससे आप भाषा समग्रता से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सर्वोत्कृष्ट मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक की, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे को कक्षा 1 से 5 तक बच्चा है, 1 से 5 तक बच्चा, उसको सर्वश्रेष्ठ दुनिया की सबसे बेस्ट पुस्तक दे दिया जाए तो क्या वो भाषा को सीख सकता है अच्छी तरीके से? ऐसी भी कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं, हमने कीवर्ड भी बताया दोस्तों। ये अवसर अगर आप कहीं को दिखेगा दोस्तों, ये क्या होता है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऑप्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अवसर देख रहे हैं तब भी सही है। अब इसको हम पढ़ते हैं पूरा। भाषा प्रयोग के विविध अवसर। दोस्तों भाषा प्रयोग के, जब छोटा बच्चा होता है उसको प्रयोग करवाइए दोस्तों। भाषा प्रयोग के विविध अवसर उसे दीजिए, उसे बोलने का अवसर दीजिए, समाज में रहने का अवसर दीजिए, और भाषा अच्छी तरीके से दोस्तों सीख जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोस्तों माना जाता है दोस्तों। और विविध अवसर दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। भाषा प्रयोग के विविध अवसर की अनुशंसा होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा तो हो गया। चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। चौथा क्वेश्चन है लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग में क्या कहा जा रहा है? लिखित भाषा का प्रयोग में क्या कहा जा रहा है? पहला, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता देते हैं सबसे ही अच्छा हम सबको खुशी कहाँ से मिलता है? केवल। दोस्तों केवल अगर आता है, ही आता है, ये सब आपके क्या होते हैं? निगेटिव ऑप्शन मानने जाते हैं, निगेटिव कीवर्ड होते हैं दोस्तों। ये खत्म हो गया, इसको मत पढ़िए आगे, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। लिखित भाषा कार्यालय कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भाषा लिखित क्या प्रयोग होना, कार्यालय में सिर्फ भाषा का प्रयोग लिखित होना चाहिए और कहीं नहीं। और उसके बाद तीसरा देते केवल दोस्तों सबसे पहले आपको कीवर्ड क्या है? निगेटिव कीवर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसको भी कर देंगे। तो अब दोस्तों एक ही बच रहा है दोस्तों, तीसरा वाला। और तीसरा को पढ़ते हैं। तीसरा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों,
लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार के लिए किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब जो अंतर आत्मा से निकलता है दोस्तों, उसी को अभिव्यक्ति कहते हैं दोस्तों। तो आपका तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। तो टिक करिएगा तीसरा ऑप्शन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है जब भी हम वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। तो दोस्तों हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम सबका मनोबल दोस्तों बढ़ता है और हम आप सबके समझ ऐसे ही भी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना है। दूसरा है आकलन का काम करना है। तीसरा है रोचकता और जोश लाना है। तीसरा अध्यापक के काम को सरल बनाना है। और दोस्तों आपको बता देते हैं सबसे प्लस पॉइंट, दोस्तों आपको बता देते हैं, नोट डाउन करिएगा, 2-3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं, विकल्प ऐसे रहते हैं दोस्तों जिसमें बाल केंद्रित तुरंत झलक जाता है कि बाल केंद्रित है कि शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों इसमें देखा जा रहा है, इसमें शिक्षक केंद्रित दिया। अध्यापक के काम को सरल करना, दोस्तों कभी भी अध्यापक को आराम नहीं देना है, ये हमेशा पॉइंट, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अध्यापक के प्रति आए, अध्यापक को आराम करना चाहिए, अध्यापक को अधिक वर्क दे देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों, ये ऑप्शन आपका नेगेटिव माना जाता है। दूसरा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना, ऐसे कोई बात नहीं है। दूसरा आकलन का काम करना, ठीक है दोस्तों, भाषाई खेलों की कक्षा में दोस्तों आकलन करना, दोस्तों ऐसी भी बात नेगेटिव ऑप्शन होता है। और दोस्तों आपको बता दें रोचकता और जोश लाता है। क्या भाषा की कक्षा में भाषाई खेल आप कराते हैं तो बच्चे के अंदर जोश आता है, जुनून आता है, उत्सुकता आता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं जहाँ पे रोचकता होता है वहाँ बच्चे आसानी से करते, अच्छी तरीक़ा से करते, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों कहा गया है कि बच्चे को ऐसा कुछ नहीं करना है कि बच्चे को, ठीक है, कल से आना बंद कर दे स्कूल, उससे ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बिहेवियर करना है कि बच्चे की रुचि बनी रहे, अगले दिन फिर स्कूल आए। यही बाल केंद्रित शिक्षा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, मिटा देते हैं। तीसरा दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा नोट डाउन करिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छावा क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा सेशन है। 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है सीटेट पास होने से। और दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि आपको चांस भी मिल चुका है अपना पावर दिखाने के लिए, क्योंकि बिहार में जाके आप लोग झंडा गाड़ेंगे तो बेस्ट झंडा माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपने यहाँ तो सब लोग शेर होते, कहीं और जाके शेरता दिखाया जाए तो कुछ और होती है बात। तो दोस्तों 6वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन को देखते हैं। पहला, भाषा के विविध छटाओं अनुभव कराना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करनी है। तो दोस्तों इसमें बताना है क्या हो सकता है दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है दोस्तों क्या हो सकता है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, पहला बात है दोस्तों कहा जा रहा भाषा के विभिन्न
छटाओ अनुभव कराना। दोस्तों ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों भाषा सीखने का आकलन कराना मात्र। कविता कहानियों पर चर्चा करने के लिए बच्चों को आकलन दोस्तों नहीं कराना, मात्र आकलन ही नहीं कराना है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, देखो इसमें निगेटिव लग रहा है। 1 से लेकर 5 तक बच्चा, उसको साहित्य का ज्ञान दोस्तों नहीं देना है, क्योंकि बच्चा, ठीक है, 1 से 5 तक प्राथमिक लेवल तक बच्चा है, उतना उसका चिंतन विकसित नहीं हो जाता कि आपके साहित्य को बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, कल्पनाशीलता का पोषक करना मात्र। ठीक है, कविता कहानियों पर चर्चा करने के लिए इसमें कल्पनाशीलता होता है दोस्तों, कल्पना होती है दोस्तों, कल्पनाशीलता पोषक करना मात्र होता है दोस्तों। आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, दूसरा ऑप्शन तो आपका सही होगा, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। अगर आपने 15 में से 12 ठीक कर लिया ना दोस्तों, तो पास होने से कोई नहीं आपको रोक पाएगा, क्योंकि हेल्प कोचिंग सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतरीन शिक्षा देने के हम लोग हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व, क्या लिखा गया, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट 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 के बाहर नहीं हो सकता है। दोस्तों पहला है परिवार, दूसरा है साहित्य, तीसरा समाज, चौथा विद्यालय। तो दोस्तों इसमें पूछा गया भाषा का जो विकास होता है किसके बाहर नहीं हो सकता है दोस्तों, परिवार के बाहर दोस्तों हो सकता है, साहित्य के बाहर दोस्तों हो भी सकता है, समाज के बाहर दोस्तों देखते हैं, विद्यालय के बाहर भी भाषा सीखा जाता है दोस्तों। लेकिन आपको बता देते हैं समाज के बाहर दोस्तों भाषा नहीं सीखा जाता, क्योंकि समाज में रहकर ही भाषा सीखा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, समाज में रहकर ही भाषा सीखा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि किसने कहा, वाइगोस्की ने कहा है दोस्तों कि समाज में रहकर बच्चा भाषा को अर्जित करता है, भाषा को ग्रहण करता है। दोस्तों याद करिएगा, भाषा को अर्जित करता है कहाँ पे रहकर, समाज के माध्यम से दोस्तों भाषा को अर्जित करता है दोस्तों। आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, समाज। यही आपका नहीं होगा कि नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या भाषा का अस्तित्व एवं विकास बाहर नहीं हो सकता है, यही समाज के बाहर नहीं हो सकता, समाज के अंदर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिक्षक भर्ती का यह एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको उस ऊंचाइयों पे हम ले जाके पहुंचाएंगे जहां आपने सपना देखा है जाने के लिए। तो दोस्तों देरी ना करते हुए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां है, किसी समावेशी कक्षा में, क्या कह रहा है दोस्तों, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। अनुकूल है, एक प्रतिकूल है, अनुकूल है मतलब इनके पक्ष में है। तो किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन दोस्तों, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए अनुकूल है। और दोस्तों आपको बता देते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आपको बता देते हैं, एक सम्मेलन के तहत आया था दोस्तों, 1990 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसी के तहत समावेशी शिक्षा को आया गया था दोस्तों। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है, डिटेल में आपको समावेशी शिक्षा बताते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होता है। और हमने डिफिनेशन परिभाषा बता दी है, एक ही मतलब सभी बालक को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना, अधिगम कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्या ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए अनुकूल है। पहला है प्रिंट, समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। और तीसरा है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सही होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं
इसमें से कौन सा अनुकूल है? तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला देखिए दोस्तों, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बनाते दोस्तों। यही आपके क्या है दोस्तों, यही आपके अनुकूल है। किसके समावेशी के अनुकूल माना गया है कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते दोस्तों। यही आपके प्रतिकूल है दोस्तों। ये आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे समझ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 10वां क्वेश्चन है और दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। 15 में से 15 आपको बताना है दोस्तों कि कितना आपने किया। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है पहली कक्षा की, पहली मतलब एक, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक शिक्षार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठ्य में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा, विद्यार्थी के माता पिता और मातृभाषा अलग अलग हैं। और चौथा है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और बता देते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्या क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है विद्यार्थी पठन पाठ्य में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चा रुचि नहीं प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा क्या, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट दोस्तों यही है कि यही सबसे बेस्ट पॉइंट है दोस्तों। और आपको बता देते हैं विद्यार्थी के माता पिता और उनकी मातृभाषा अलग अलग है दोस्तों, ऐसी भी कोई ये भी नहीं होगा दोस्तों। आपको बता देते हैं विद्यार्थी को घर पर, क्योंकि शिक्षिका इसीलिए चिंतित है कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या अध्यापिका जो है बहुत चिंतित रहती है भाषा को लेकर, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा अपने घर में अगर व्यक्त नहीं कर पाए, उसको अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने क्योंकि प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है दोस्तों, घर ही होता है दोस्तों। अगर वहाँ बच्चा अधिगम नहीं सीख पाता है, भाषा नहीं अर्जित अच्छे तरीके से कर पाता, उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों क्या बच्चा अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से भाषा नहीं सीख सकता है दोस्तों। तो आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। इसीलिए अध्यापिका चिंतित है क्योंकि उसको घर पे क्या अवसर नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। पहला दोस्तों है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होनी चाहिए। दोस्तों 1 से 5 तक बच्चा, ठीक है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा दोस्तों, एक पठार बनने लगता है दोस्तों, एक वक्र बनेगा दोस्तों, सर्पिलाकार वक्र बनने लगता है दोस्तों। ऐसी भी नहीं, एक समान होना चाहिए। ठीक है, एक समान नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऐसी कोई बात नहीं। बच्चा अगर 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, आप डीएम के घर के हो, एसडीएम के घर के हो, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही साल में 6 महीना में बच्चा चलने लगे, क्योंकि बच्चा एसडीएम के घर का है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा अपने अवस्था स्टेज के अनुसार से ही उसकी विकास
विकास होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अच्छे परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 2 ही महीना में चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि सीखना, ठीक है, विकासशील विकसित एक निश्चित समय से होता है, निश्चित अवधि में होता है, निश्चित स्टेज में होता है, जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा कि गति तेज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है बड़े परिवार में। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। दोस्तों ये भी कहा है कि निर्धन मतलब गरीब परिवार से बच्चा अगर आता है तो बोलने सीखने की गति धीमी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी गरीब के बच्चे इतने अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं कि गूगल भी फेल हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कौटिल्य को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपका 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा सही होगा, लेकिन हम चौथा को पढ़ते हैं। चौथा है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर। और दोस्तों आपको बता देते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट सीटेट का क्या है, पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे बेस्ट पॉजिटिव कीवर्ड होता है, ठीक है, अवसर देना। तो कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। बच्चे को दीजिए, अवसर दीजिए, प्रयोग कराइए बच्चे से। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों क्या जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा खुद खोज कर, ठीक है, वह चीजों को जानने की कोशिश करता है, इसलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। और जीन पियाजे ने ही कहा है बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है 12वां क्वेश्चन है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी हम देखते हैं। दूसरा का बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। मुख्य धारा की भाषा से उन्हें, मुख्य धारा दोस्तों ये नहीं होगा। आपको एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। बच्चा इतना वीआईपी नहीं हो जाता दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। हमने 20 बार बताया दोस्तों, 1000 बार बताते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता है दोस्तों, याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा होता है। इसमें बच्चे को शब्दकोश इतना 1 से 5 तक बच्चा इतना मूर्त तरीके से नहीं सोचने लगता है कि शब्दकोश उसकी बेहतरीन हो, शब्दकोश की उपलब्धता कराया जाए तो गलत हो जाए। शब्दकोश मतलब वर्ड पावर, ठीक है, मीनिंग याद कराओ, इतना नहीं हो सकता बच्चा कि मीनिंग याद की उपलब्धता उससे दिया जाए। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य क्या होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1 मिनट। चलिए ठीक है, गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी का ठीक, चलिए ठीक। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो कहा जा रहा है दोस्तों, वो क्या कहा जा रहा है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है क्या, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, ठीक है, समृद्ध भाषा का परिवेश कहलाता है दोस्तों। अगर अध्यापक को अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अवसर अगर ना दिया जाए तो सबसे बेस्ट परिवेश नहीं माना जाएगा दोस्तों, विद्यालय का सबसे बेस्ट परिवेश नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है अगर अधिक से अधिक बच्चों को अवसर ना दिया जाए बोलने का, सुनने का, उठने का, बैठने का, तो अध्यापक के निपुण रहने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। इसीलिए कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा 2005 एनसीएफ बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है दोस्तों। और सबसे बेस्ट आपको बताएं जो कीवर्ड होता है अवसर देना, ये क्या है, पॉजिटिव होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है, दूसरा ऑप्शन है, याद रखिएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, दूसरा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है 13वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लिखा गया है
अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित 13वां है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है मौखिक कार्य करवाने पर, तीसरा है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, चौथा है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। दोस्तों इस बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए दोस्तों हम बताते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपने विद्यार्थियों के मतलब बच्चों के भाषा संबंधित कर्मिक विकास का आकलन, मतलब जो कर्म हो रहा है, विकास, जो बच्चा धीरे धीरे 1 2 3 तरीके से धीरे धीरे एक स्टेप सीख रहा है, उसका आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो हम क्वेश्चन यही कहा जा रहा है, बच्चा जैसे अगर सीख रहा कक्षा 1 में कुछ और सीखा, कक्षा 2 में और सीखा, या तो हर महीना दूसरे तीसरे महीना दोस्तों कुछ ऐसे सीख रहा है, तो बता रहा है जो बच्चा सीख रहा है उसका आकलन जब हमको करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या होता है, किस पर आधारित होता है? दोस्तों आपको बता देते हैं, सबसे बेस्ट मूल्यांकन एक पोर्टफोलियो होता है। दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे पोर्टफोलियो क्या चीज़ होता है। दोस्तों एक पोर्टफोलियो होता है, इसी के माध्यम से दोस्तों मूल्यांकन करना सबसे बेस्ट होता है। ना तो मौखिक होता, मौखिक मतलब प्रश्न पूछ के, मौखिक कार्य करा के प्रश्न पूछो बच्चे से, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन, गृह कार्य देकर दोस्तों कक्षा कार्य के अवलोकन कर, कक्षा में कार्य के अवलोकन करके सबसे बेस्ट आपका दोस्तों पोर्टफोलियो होता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, बच्चों की भाषा समाज के साथ, बच्चों की जो भाषा होती है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? बताइए। सबसे बेस्ट पॉइंट है दोस्तों यही है। आपको बताते हैं जीन पियाजे है, चोम्स्की स्किनर है दोस्तों। आपको कौन है? वाइगोस्की है दोस्तों। याद रखिए, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है दोस्तों। या किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा दोस्तों। हमने पिछले एक क्वेश्चन और ऐसे आया था, बताए थे कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने, लेव वाइगोस्की ने दिया है। रूसियन मनोवैज्ञानिक है दोस्तों लेव वाइगोस्की ने। सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पे दोस्तों इन्होंने सिद्धांत दिया है दोस्तों। आपको बता दें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर दिया है। नोम चोम्स्की दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और जीन पियाजे क्या दिया है दोस्तों? संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों नोम चोम्स्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? चौथा ऑप्शन दोस्तों सही हुआ कि बच्चे की भाषा जो होती है समाज के साथ, समाज में संपर्क में रहकर सीखा जाता है दोस्तों। ये किसने कहा है? नोम चोम्स्की ने, वाइगोस्की ने कहा है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन और आपको बताना है दोस्तों कितने में से आपको दोस्तों कितना सही हुआ। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट में अभी से लाइए, क्योंकि बिहार में एक सीट लाना है शिक्षक भर्ती का। तो ट्रेलर स्टार्ट हो गया है, पिक्चर दोस्तों आपको दिखाना होगा दोस्तों। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। 2005 दोस्तों, एनसीएफ 2005, रटन विद्या, नो गलत ऑप्शन। नियम बताना, नो गलत ऑप्शन। दूसरा देख, कभी कोई त्रुटियां नहीं होता, बच्चे अगर त्रुटि न करे तो अधिगम नहीं हो सकता है। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, कहा गया है, क्या कहा गया है कि त्रुटि ही अधिगम का हिस्सा होता है दोस्तों। त्रुटि ही अधिगम का हिस्सा होता है। अगर बच्चा गलती नहीं करा तो जान लो कुछ नहीं सीखता है, जो गलती करता है वही तो सीखता है। तो दोस्तों आपका ए भी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा, ए भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, गलत होना ही है, हो ही जाएगा दोस्तों। तीसरा देखते हैं, अधिकार त्रुटियां ही करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं कि अधिकतर त्रुटियां ही लोग करते हैं, ठीक है, त्रुटियां ही, ठीक है। और चौथा है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रूप से ग्रहण करते हैं।
दोस्तों यही आपका दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपका यही है, यही सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों सही है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते। तो क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ते। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों का स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन दोस्तों चौथा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, आज का 15 क्वेश्चन दोस्तों हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं 15 क्वेश्चन, 15 टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अभी से आप लोग लग जाइएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की आपको तैयारी करना है दोस्तों, ठीक है। अभी से आपको तैयारी करना है दोस्तों, अभी से आप लग जाइए। 1 महीने का, 1 महीना 1.5 महीना का भी आपके पास समय, आप अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।